लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमां स्मृताचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम। मैं कौस्तुभ गौतम श्री हरि प्रिया संस्कृत वैदिक गुरुकुलम का छात्र हूँ। मेरे इस गुरुकुल के गुरुजी हैं स्वामी डॉक्टर स्वामी श्री मधुर कवि आचार्य जी। यहाँ आकर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर मैंने देखा कि काफ़ी श्रद्धालु लोग स्नान तो करते हैं, लेकिन जो बचा हुआ सामान रहता है, सामग्री रहती है, उसको घाट में ही फैला के चले जाते हैं। उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि जो भी सामग्री बचती है उसे कूड़ादान में डालें या अपने साथ ले जाकर कहीं भी बाहर डालें। गंगा घाट में डालने से हमारी गंगा माँ अशुद्ध हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं ललतारो पुल घाट। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो सेमी सर्कल टाइप का बना हुआ है पुल, इसे ललिता राव पुल कहा जाता है। और सामने यह भव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और माता गंगा की निर्मल धारा यहाँ पर आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। आप मेरे चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, कैसे गंगा नदी के किनारे जो ये भवन बने हुए हैं ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं और ये घाट का व्यू आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि घाट पर कांवड़ श्रद्धालु शिव भक्त आना शुरू हो गए हैं और यहाँ से गंगा जल भरकर ले जा रहे हैं। जो काफी दूर दराज जाने वाले हैं, जिनको 20 दिन 25 दिन 30 दिन जाने में लगता है, वो अभी से जल लेने के लिए यहाँ आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं पे कुछ बातें करेंगे कि घाट पर कैसे कैसे कांवड़ किस तरह से यहाँ पर आते हैं और किस तरह से यहाँ जल लेकर कैसे जाते हैं। और आप मेरे चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं, घाट पर काफी अच्छा व्यू आपको दिखाई दे रहा है और सामने यह व्यू आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर व्यू है। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ, घाट पर जितने ज्यादा श्रद्धालु आते हैं उतनी ज्यादा मात्रा में कूड़ा कचरा श्रद्धालु छोड़ के चले जाते हैं। और आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि कांवड़ भक्त कैसे कैसे जल यहाँ से ले जाते हैं, किस तरह से मार्ग में जाते हैं, और थोड़ा बहुत जो यहाँ पर घाट पर जो कूड़ा कचरा फैल जाता है उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम ललिता राव पुल से शुरू करते हैं और विष्णु घाट होते हुए, हाथी पुल होते हुए आगे हर की पौड़ी तक जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से श्रद्धालु यहाँ अब धीरे धीरे यहाँ भीड़ लगना शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर व्यू है। इस समय गंगा जी में पानी भी स्तर थोड़ा अधिक है और बहाव काफ़ी तेज है। अभी आप देख सकते हैं ये विष्णु घाट पुल है और सामने यह विष्णु घाट पुल का दृश्य, जिसमें आपको घाटों पर तमाम फेरी वाले बेचते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर श्रद्धालु दूर दराज से आए गंगा स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। दृश्य काफ़ी अच्छा और सुंदर दिखाई देता है। हरे भरे पेड़ घाट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और तमाम श्रद्धालु, आज मौसम काफ़ी खुशनुमा है, बादल भरपूर है और धूप बहुत ही धूप का आज धूप ना होने की वजह से गर्मी बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा उमस है। आप देख सकते हैं यहाँ कांवड़ वाले आए हुए हैं और जल लेने के लिए कांवड़ भक्त यहाँ आए हुए हैं इस घाट पर। और सामने इनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने जल वगैरह ले लिया है कलश में और अपने सभी कांवड़ को अच्छे से सजाकर, और देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर यह दृश्य और
कांवड़ एक जल लेने आना और जल लेके मार्ग में पैदल जाना, और वो भी काफ़ी दिनों तक नंगे पांव सड़क पर चलना, यह एक बहुत ही आस्था का पर्व है। और आप देख सकते हैं कांवड़ भक्त सभी अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं और बहुत ही सुंदर इस तरह से इन्होंने कांवड़ को सजाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इनसे बात करते हैं। तो अभी ये श्रद्धालु यहाँ पर कांवड़ भक्त आए हुए हैं और इन शिव भक्त से हम बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है। शिवम जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आए हैं। जी जी जी। तो आप ग्रेटर नोएडा से और यहाँ तक आने में कैसे आए हुए हैं, क्या साधन से आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हुए। हाँ। तो यहाँ कब पहुँचे आप? यहाँ पहुँचे थे 1 तारीख की रात को। जी जी जी। तो 1 तारीख से रात को आपका और अभी तक का कहाँ कहाँ आपने घूमा, क्या कैसा रहा? हमने चंडी देवी, मनसा देवी घूमा और भी जगह घूमा, हमें अच्छा लगा। जी जी। तो आज हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने अभी आधा काम आपका हो चुका है और कांवड़ आप में कलश में जल भर लिया है और उसको अच्छे से साज सजावन आप कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप सभी लोग मिलकर आए हुए हैं, तो एक आपके इस तरह का कैसे आपके मन में जागृत पैदा होता है कि हम ये कांवड़ जल लेके जाना है, किस तरह से आपके मन में विचार ये आता है? हर साल आते हैं हम, बस भोले की इच्छा है, हर बार बुला लेते हैं। जी जी। तो लेकिन ग्रुप हम तो सर हर साल आते हैं, इस बार गौ माता राष्ट्र माता बन जाए इसलिए लेकर आए हम जल। जी जी। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम राहुल है। राहुल। तो राहुल जी, मतलब हर साल आप आते हैं? हर साल आते हैं और हर साल आप जल जल ही लेके जाते हैं। निरंतर आप हर साल आते हैं और जल लेके जाते हैं। तो इसके पीछे आपके मन में जो श्रद्धा भाव है वो क्या रहती है? आपको एक लगता है कि मैं कांवड़ लेके आया हूँ और जल लेके मैं जाऊँगा और शिव जी पर मैं अर्पित करूँगा, तो मन में किस तरह का भाव रहता है और क्या आपको संतुष्टि मिलती है इसमें, वो बताइए आप हमें। ये तो सर कोई बता ही नहीं पाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ये तो हम ही जानते हैं। नहीं, एक होता है ना कि भाई मैं जल लेके जा रहा हूँ, शिव जी पे चढ़ाऊंगा, तो मन के अंदर क्या एक वो होता है कि हमारे को मन बहुत ही तृप्त हो गया, अलग ही शांति मिलती है। बाबा बुलाते हैं, हम अपने आप ही चले आते हैं। 40 दिन की यात्रा कर रहे हैं, बताओ बाबा की कृपा से ही कर रहे हैं। जी जी जी। और इस पर आप जो कांवड़ साज सजावन आपने किया है, तो इसके क्या नियम रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, थोड़ा आप बताएंगे कि मतलब इसे सजाने के लिए क्या क्या चाहिए, आपने जो ये लगाया हुआ है और ये क्या क्या रहता है, थोड़ा हमें आप बताइए इस पर। ये तो सर देखो, ये फॉर्म इसलिए बांधा जाता है कि कंधे बंधे छिल ना जाए। जी जी। ऊपर से हमने ये बांध दिया है कि सॉफ्ट रहे, कंधे बंधे पे ज़्यादा होए ना, कुछ दिक्कत ना तो हो। लगभग कितना वेट होगा ये बताइए इस पर? वेट तो सर ये हम अंतुला कावल लेके जा रहे हैं, वेट नहीं है इसका कुछ भी। नहीं, जो जल लेकर भार तकरीबन कितना हो जाता होगा? बहुत हो जाता है, लेकिन ये हमने घर से सोचा, हम दिखावा नहीं करना किसी को, ये नहीं बताना कि हाँ इतना हम लेके आ रहे हैं। जो भी है बाबा जानते हैं हम कितना लेके जा रहे हैं, कितना नहीं लेके जा रहे हैं। जी जी जी। वो आपके अंदर की एक भावना ही आपको जानती है कि हम क्या ले जा रहे हैं। और इस तरह से बहुत ही आपका अच्छा लगा और आप आए हुए हैं इधर घाट पर हरिद्वार में। तो आप देख सकते हैं ये सभी भक्त जो कि यहाँ पर गंगा जल लेकर अब कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। और ये कितने दिन की आपकी यात्रा है? 40 दिन की यात्रा हमारी है। लगभग 40 दिन आपको लगेगा। तो 40 दिन में मार्ग में किस तरह से आपको जाना है? हमें तो सर हाईवे जाएंगे हम तो। नहीं, हाईवे जाएंगे, पैदल जाना है या डाक के द्वारा जाना है, किस तरह से जाना है? पैदल ही जाना है। पैदल जाएंगे। तो लगभग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 कांवड़ है और 5 हैं। और आप लोग टोटल कितने आदमी हो? 7 है। तो अल्टरनेट चेंज करते रहते होंगे आप लोग? नहीं, सबके अलग अलग है। सबके अलग अलग। हाँ। तो मतलब एक आदमी पूरा ही लेके जाएगा। हाँ। और रात भर चलेंगे आप लोग? एक दिन में 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बस इतना ही चलना है, आराम से जाएंगे, इसलिए जल्दी आए हैं। इसलिए जल्दी आ गए। तो मार्ग में आप रात को विश्राम करने के लिए कैसे करते हैं आप लोग? रात में कहीं पे भी सो जाते हैं विश्राम करने के लिए। बाकी हम घर से ही लेकर आए चूल्हा वूल्हा, क्योंकि यहाँ के खाने में तो प्याज व्याज मिला के दे रहे हैं सब, इसलिए हम अपना घर से ही लेकर आए, खुद बनाते हैं, खुद ही खाते हैं। जी जी जी। तो कहने का मतलब है मार्ग में आपको जहाँ भी मिल जाए आराम करने के लिए, तो सड़क के किनारे ही तो आप आराम करेंगे? हाँ, सड़क के किनारे ही करेंगे। या जो पेट्रोल पंप होता है, हाँ। या कोई मंदिर आ जाता है, या कोई मार्ग में पेड़ की छांव आ जाती है, हाँ, तो वहाँ आप लोग आराम करेंगे। और खाने में क्या क्या खाते हैं आप लोग? खाने में अभी तो हम खिचड़ी खा रहे हैं, क्योंकि रोटी वोटी बनानी हमें आती भी नहीं है।
तो आप लोग थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ बताइए कि हमारे जो और भी श्रद्धालु हैं जो मन के अंदर विचार रखते हैं कि कावड़ हम इस बार या आगे हम भी कोशिश करते हैं गंगा जल ले जाकर, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, किस तरह से उनकी भावनाओं को बढ़ाएंगे, उनका मनोबल? सर देखो, हम वैसे तो नहीं है, आप बाकी बोले क्या करते हैं, अपने वेट से ज़्यादा वजन उठाकर आधे रास्ते में जाके जल छोड़ के भाग जाते हैं। हम उनमें से नहीं है। हमने घर से ही ठान रखी है कि घर यहाँ से हरिद्वार से डायरेक्ट रुकते चाहे 30 दिन लगे, 40 दिन लगे, 45 दिन लगे, लेके जाएंगे पूरा जल ही, चढ़ाएंगे बाबा को ही। हम उसे बोले के चोर नहीं है। जो लोग यहाँ से हैवी वेट उठाकर आधे रास्ते में ऑटो में रख लेते हैं, बाइक पे रख लेते हैं और जल कहीं छोड़ के चले जाते हैं, वो होते हैं अनभक्त। जय बड़े। आप करते क्या है पहले तो ये बताइए दोस्त? मैं एसी का काम करता हूँ, एसी टेक्नीशियन। अच्छा, एसी वगैरह रिपेयरिंग वगैरह उसका काम करते हैं आप, और बाकी लोग क्या करते हैं? और सब जॉब करते हैं सर। सभी जॉब करते हैं। तो देख सकते हैं कि आप लोग की किस तरह से ये एक जो युवा हैं और जो इनके अंदर इतनी श्रद्धा भाव है कि ये 30 दिन 35 दिनों के लिए अपने घर से निकल जाते हैं और नंगे पाँव ही ये यात्रा करेंगे, और पैरों में अभी आगे ये लोग घुंघरू वगैरह भी बांधते हैं, जिससे कि वो एक जो भोले बाबा की जो एक घुंघरू की आवाज़ है, इनके मन को भी शांति मिले उससे, और सभी तैयारी में हैं। तो हमें इनसे ये शिक्षा मिलती है कि आज के जो नए युवा हैं किस तरह से एक इनके मन में जागृत है और श्रद्धा है और शिव भक्त के प्रति। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये लोग सभी अब निकलेंगे और गंगा जल लेकर। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ओम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हरे महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आप देखेंगे श्री राम हनुमान धाम मंदिर और गौ घाट हाथी पुल हरिद्वार, जहां पर भंडारा आज के दिन चलता है। आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु यहाँ कतारबद्ध खड़े हैं और आगे हम दिखाते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे ये हाथी पुल आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस हाथी पुल का इतिहास यह है कि यहाँ बहुत प्राचीन काल में जब राजा महाराजाओं के हाथी इस पुल से गुजरकर जाते थे, तब से इसका नाम हाथी पुल पड़ गया है। और सामने आप देखेंगे यहाँ श्रद्धालु काफ़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको उस ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जहाँ श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वह घाट पर पॉलीथीन, आप देखेंगे ये पॉलीथीन पड़ा हुआ है और सामने ये देखेंगे इस तरह से पन्नी और तमाम जिस पर श्रद्धालु बैठते हैं, आप देखेंगे घाट पर यूं ही छोड़कर चले जाते हैं। और आप देखेंगे कहीं पॉलीथीन वगैरह गिरा हुआ है और तमाम रैपर्स वगैरह यहाँ घाट पर पड़े हुए हैं। दोस्तों, माँ गंगा मैया की निर्मल धारा में सभी उनकी गोद में स्नान करते हैं और उन्हीं की गोद के पास यह कूड़ा कचरा छोड़कर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पॉलीथीन वगैरह, रैपर्स, आइसक्रीम के रैपर्स इस तरह से डस्टबिन से बाहर पड़ा रहता है। आप देख सकते हैं डस्टबिन है, लेकिन डस्टबिन में कोई डालता नहीं है और बाहर पड़ा हुआ है, जिससे मक्खी मच्छर इस गर्मी में पैदा होते हैं। तो श्रद्धालुओं को यहाँ ध्यान देना है कि हम जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं, जिस मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ गंगा मैया की शरण में आए हुए हैं, और उन्हीं गंगा मैया को हम मैला ना करें। सभी श्रद्धालु को गंगा मैया का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, और ये सम्मान तभी हो पाएगा जब आप घाट पर बिल्कुल ही कूड़ा कचरा छोड़कर ना जाए, उसे प्रॉपर डस्टबिन में उसके अंदर डालकर जाएं। आप यहाँ भी देखेंगे डस्टबिन बहुत छोटा है और बाहर ही कूड़ा कचरा किस तरह से फैल रहा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा डस्टबिन भी यहाँ बड़ा चाहिए, कूड़ा कचरा भर जाता है और बाहर फ्लो होता है, जिससे मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। तो
यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए आप रैपर्स खाने के बाद यहीं फेंक दिया जहाँ बैठे हैं। और ये चीज़ जो अव्यवस्था है, सभी श्रद्धालुओं को सोचना होगा। आप देख सकते हैं तमाम घाट के किनारे पॉलीथीन छोड़कर श्रद्धालु यूं ही चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कच्चे बनियान वगैरह सब यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। घाट की जो व्यवस्था है, श्रद्धालु अगर खुद जिम्मा नहीं लेगा आज वो, तो आने वाले समय में हम जो आने वाले युग है उनको हम विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इस तरह से हमें कोई भी घाट पर सामग्री छोड़कर नहीं जाना है, उसे प्रॉपर डस्टबिन के अंदर डाल के जाना है। आप देखेंगे यहाँ डस्टबिन पड़े हुए हैं दो, एक खाली है और एक थोड़ा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग बाग जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि आप घाट पर आए तो घाट का सम्मान बनाए रखें, आप हरिद्वार का सम्मान बनाए रखें, आप माँ गंगा का सम्मान बनाए रखें। जिस माँ गंगा के लिए जो यहाँ जल बह रही है, आप उसमें उनकी गोद में स्नान करते हैं, उसी जल को आप मैला अस्वच्छ होने से बचाएं। इसमें तभी यह कार्य सक्षम होगा जब हर श्रद्धालु के मन में एक धारणा जग जाए कि हमें घाट पर कुछ भी सामग्री रैपर्स, वाटर बोतल्स, खाने की सामग्री छोड़कर नहीं जाना है और उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालना है। मैं यहाँ के प्रशासन या घाट की समिति से भी आग्रह करूँगा कि घाट पर बड़े बड़े कूड़ा कचरा दान बनाएं चौड़े आकार में, जिसके अंदर स्पेस ज़्यादा हो। और घाट यहाँ पर चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था बहुत कमी है और घाट पर जो शौचालय बने हुए हैं वो शौचालय तो हैं, लेकिन जो लोग बाग हैं वो यहाँ जहाँ भी स्नान करते हैं। तात्पर्य यह है कि हरिद्वार के पावन घाट, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु मां गंगा के बर्फीले और पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, आस्था का यह सफर जितना सुंदर है उतना ही एक व्यवहारिक समस्या यहाँ के घाटों पर देखने को मिलती है। अक्सर गंगा जी का पानी बहुत ठंडा होने के कारण स्नान करते ही इंसानी शरीर में यूरिन यानी पेशाब का प्रेशर बनना एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब श्रद्धालु घाट से बाहर निकलकर कपड़े बदलते हैं और पेशाब का प्रेशर होने के कारण वे वहां घाट के आसपास खुले स्थानों का प्रयोग करते हैं। इससे वहां चारों तरफ बदबू और गंदगी जो इस पवित्र स्थल की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। हमारी प्रशासन से यह विनती है कि हरिद्वार के सभी प्रमुख घाटों के पास पर्याप्त संख्या में आधुनिक पेशाब घर बनाए जाएं। ऐसे यूरिनल्स जिनमें कंटिन्यूअस वाटर फ्लो यानी लगातार पानी बहने की व्यवस्था हो, ताकि बदबू का नामो निशान ना रहे। जब घाट स्वच्छ होंगे तभी तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अनुभव भी सुखद होगा। आइए मिलकर आवाज उठाएं और मां गंगा के आंचल को साफ सुथरा बनाएं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुगरुक्मवाय मोतस्त्रणाय मेने लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमां स्मृताचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। आज मैं हरिद्वार में अपने माता पिता और मेरी बहन, मैं अपने माता पिता और बहन के साथ हरिद्वार में गंगा स्नान करने आया था और गंगा स्नान करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा। मैं कौस्तुभ गौतम श्री हरि प्रिया संस्कृत वैदिक गुरुकुलम का छात्र हूँ। मेरे इस गुरुकुल के गुरुजी हैं डॉक्टर स्वामी श्री मधुर कवि आचार्य जी। मैंने आज मनसा देवी का भी दर्शन किया। इन 12 नाम को जरूर पढ़ना चाहिए, जाप करना चाहिए। नंदिनी नलिनी सीता मालतीजा महापगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगातिपति गामिनी भागीरथी भोगवती जायिनी त्रिजेश्वरी ददशेतानि नामानि इत्यत्र जनाशये स्नानो दत्त स्मरण नित्यम तत्र तत्र वसाम्यहम्। इन 12 नामों का स्मरण करने से गंगा माता घर में स्वयं विराजमान होती हैं, गंगा माता प्रसन्न होती हैं। यहाँ आकर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आकर मैंने देखा कि काफ़ी श्रद्धालु लोग स्नान तो करते हैं, लेकिन जो बचा हुआ
सामान रहता है, सामग्री रहती है, उसको घाट में ही फैला के चले जाते हैं, जिससे स्वच्छता पूरी तरह नहीं हो पाती है और जो हरिद्वार में गंगा है वो भी पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो पाती है। इसलिए मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी सामग्री अगर आप चढ़ाइए, जो बचती है उसे आप अपने साथ रखिए या फिर कूड़ेदान में डालिए, घाट में मत फैलाइए और जितना भी हो सके हरिद्वार की गंगा को शुद्ध और स्वच्छ रखें। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए हम लोग सपरिवार बच्चे और पत्नी और पुत्री सहित आए थे। गंगा स्नान किया हमने, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि श्रद्धालु लोग जो स्नान करने आते हैं वो अपना सामग्री यूज जो करते हैं, लेकिन यूज करने के बाद जो बचती वहीं गंगा घाट में ही छोड़कर चले जाते हैं। उन सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि जो भी सामग्री बचती है उसे कूड़ेदान में डालें या अपने साथ ले जाकर कहीं भी बाहर डालें। गंगा घाट में डालने से हमारी गंगा माँ अशुद्ध हो जाती हैं, उसमें गंदगी फैलती है, जिससे और श्रद्धालु लोग जो आते हैं उन सबको थोड़ा असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये हमारे देश की छवि को धूमिल करती है ये बातें कि हमारे श्रद्धालु लोग हमारा देश तो भक्ति भाव का माना गया है, यहाँ तो ये तपोभूमि मानी गई है, भारत भूमि, और इस भूमि में श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो इस तरह गंदगी कर फैलाते हैं तो हमारे देश में जो विदेशी लोग आते हैं उन पर गलत सूचना जाती है कि हमारे देश के लोगों को ठीक से जीना नहीं आता, रहना नहीं आता, साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग गंगा माँ का ध्यान रखें। गंगा माँ तो माँ है, वैसे भी सभी नदियों का ध्यान रखना चाहिए, पर ये तो साक्षात गंगा माँ है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। गंगा जी को कहते हैं कि अगर स्मरण किया जाए तो गंगा माँ हमारे घर में भी हमारे जल में प्रवेश कर जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। अगर ये द्वादश नाम लिया जाए, नंदनी नलिनी सीता मालती च महाभगा विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रिपद गामिनी भागीरथी भोगवती जाह्नवी थी दशेतरी द्वादशेतानि नामानि यत्र यत्र जलाशय। इन द्वादश नामों का अगर स्मरण किया जाए तो माँ गंगा घर में भी प्रकट होकर हम सबको पवित्र करती हैं, हमारे आत्मा को शुद्ध करती हैं, हमारे पापों को नष्ट करती हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसे मेरा निवेदन समझकर जरूर आप सब लोग इसका पालन करें। बस इसी के साथ मैं इतना कहना चाहूंगा। आप सभी को जय श्री राधे राधे कृष्ण, आप सभी का मंगल हो। जय गंगा मैया, जय श्री राधे कृष्ण। आप देखेंगे सामने हाथी पुल, और मैं आपको हाथी पुल की विशेषता बताता हूँ। इसके जितने भी पिलर्स हैं वहाँ हाथी आपको मैं दिखाता हूँ, और आप सामने देखेंगे आपको मध्य में नीचे पिलर के हाथी दिखाई दे रहा है और सामने भी आपको आगे हाथी दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो पुल है इससे बहुत समय पूर्व यहाँ हाथी इस पुल से गुजरते थे, और सामने माँ मनसा देवी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही भव्य और सुंदर। और जितने भी आपको ये इमारत दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंगे, एक अलग ही प्राकृतिक छटा दिखाई दे रही है। और यहाँ श्रद्धालु आप देखेंगे तमाम श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, और लेकिन सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र विनती है कि आप देखेंगे कि यहाँ पॉलीथीन जिस पर बैठते हैं छोड़कर चले जाते हैं, उसे कृपया डस्टबिन में डालकर जाएं। घाट की मर्यादा बनाए रखें। अभी दोस्तों हम हर की पौड़ी के नज़दीक खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का व्यू, और सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे क्लॉक टावर, और ये सामने जो व्यू है ये धनुष बाण पुल, और सामने माँ गंगा की वेग इस बरसात के मौसम में काफ़ी तीव्र गति से बह रही हैं माँ गंगा, और देख सकते हैं किस तरह से माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहा है। बरसात में पानी जो गंगा जी का जल है काफ़ी भारी मात्रा में पहाड़ों से नीचे बहता हुआ दिखाई आपको सामने दे रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से वेग आगे बढ़ रही हैं।
तो दोस्तों यह है हर की पौड़ी का दृश्य और सामने यह सुंदर सा पहाड़ और इस पुल से यात्री कोई जा रहा है स्नान के लिए और कोई स्नान करके वापस जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी आप सामने देख रहे हैं धनुष बाण पुल और इसके आगे की तरफ भी और पुल जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं जिससे अर्ध कुंभ मेला आए तो सभी श्रद्धालु एक नियमित रूप से व्यवस्था के अनुरूप स्नान कर सके कुंभ में। और आप देख रहे हैं हर की पौड़ी का यह व्यू जहां श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में भारी तादाद में यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं और सामने यह पुल आप देखेंगे और इस पुल से सीधे आपको हम दिखा रहे हैं हर की पौड़ी का यह विहंगम दृश्य जहां तमाम श्रद्धालुगण यहाँ गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं और काफ़ी सबके मन में भारी जोश है और श्रद्धा है। और आज मौसम भी खुशनुमा है, बादल है और एक गर्मी से आज निजात मिली हुई है और रविवार का दिन भी है, इसलिए यहाँ आज काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यह व्यू। दोस्तों एक आपको अनोखी बात बताता हूँ मैं, यहाँ दशहरे से दीपावली भैया दूज तक माँ गंगा जी की प्रवाह को यहाँ रोक दिया जाता है और बिल्कुल भी यहाँ पानी का प्रवाह, माँ गंगा के जल का प्रवाह थोड़ा भी नहीं बहता। और इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पर जो ईयरली मेंटेनेंस गंगा घाटों का होता है उसके लिए पानी को रोकना होता है जिससे सुचारू रूप से यहाँ मेंटेनेंस कार्य हो सके। दोस्तों भौगोलिक और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्येक वर्ष दशहरा की रात्रि से दीपावली के भैया दूज तक यहाँ गंगा के प्रवाह को रोक दिया जाता है और गंगा के तल तक पूरा सूखा हुआ आपको दिखाई देता है जिससे घाट का तल पूरी तरह सूख जाता है। और इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ गंगा घाटों पर मरम्मत का काम, ईयरली मेंटेनेंस का काम उस समय किया जाता है। और इसके पीछे एक और यहाँ पर इसके पीछे दूसरा तर्क यह है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा दशहरे की रात्रि अपने पिताजी के घर मायके चली जाती हैं और भाई दूज के दिन वो अपने घर से वापस यहाँ आ जाती है और भाई दूज के रात्रि को यहाँ फिर से गंगा जी का प्रवाह सुचारू रूप से चलने लगता है। ताकि बहुत अच्छा लगा यहाँ घाटों में, शिव जी की नगरी है पूरी, इतना सुंदर नज़ारा। यहाँ हरिद्वार आए हुए हैं, यहाँ इतना प्यारा मौसम हो रहा है आज कि क्या बताए। और यहाँ नदियों में पानी में इतना मज़ा आ रहा है, घाट में नहाने में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम। आपको हम दिल्ली से आए हैं, पहले हम ऋषिकेश घूमने गए, फिर यहाँ आए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। अब हम मनकामेश्वरी दर्शन करने जाएंगे माता के और उसके बाद फिर हमारा ट्रिप पीर पे ख़त्म होएगा। नाम गौरव, जिला सोनीपत, गांव पलेटी में जाएंगे और हम आए थे 3 तारीख को 7वें महीने में। अब हमारा चल है अगले महीने में 11 तारीख को गांव में पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे चलेंगे। रात 5 तारीख को जल उठाया है और भाई का नाम संजय है, साथ में आया हुआ है मेरे। दूसरे भाई का नाम विकास, वो मेरठ से है, साथ हेल्प करवाने के लिए आया हुआ है हमारे पास। ये 101 लीटर जल लिया मैंने, पिछली बार 81 लीटर जल लेकर आए थे, बस बोल के प्यार में आए हुए हैं। लेके इसको तो कोई इच्छा नहीं है मांगने की, तो प्यार में आए हुए हैं हम यहाँ पर लेने 101 लीटर जल। गाँव में जाएंगे, आराम से जाएंगे, कोई श्रद्धा नहीं है हमारी, इस प्यार प्रेम में आए हुए हैं। उठा के आधे घंटे में उठा के चलेंगे हम 4 साढ़े 4 बजे से। उसके बाद पहुँचेंगे हरिद्वार पार करने की सोचेंगे अपने। सुबह 4 बजे तक 4 बजे उठाएंगे जल और सुबह हम चलेंगे 8 या 9 बजे तक। उसके बाद विश्राम करेंगे, जहाँ विश्राम करने का जगह मिल गई हमें। और बाकी धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैं चलाऊँगा, थोड़ा बहुत भाई चलेगा मेरे साथ, थोड़ा बहुत वो भाई चलाएगा। इस खाने का तो एक टाइम खाना खाएंगे और सिंपल रोटी खाएंगे और कुछ तो खाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। मेरा नाम
नाम अमन कुमार है। मैं लखनऊ से आया हूँ, आज अभी आया हूँ और अब जा रहा हूँ मनसा देवी माता के दर्शन करने के लिए। जी जी जी। तो अभी थोड़ा कहाँ कहाँ आपने घूमने जाना है और किस किस जगह आप आए हैं प्लान बनाकर? अभी तो जैसे आप देख ही सकते हैं, हम जा रहे हैं यहाँ पे मनसा देवी जाएंगे, उसके बाद चंडी देवी जाएंगे, उसके बाद आगे ऋषिकेश का भी प्लान है, त्रिवेणी घाट जाएंगे, वहाँ पे आरती देखेंगे और शाम को यहाँ आरती देखेंगे। काफ़ी जगह हरिद्वार में, ऋषिकेश में घूमने के लिए, सभी जगह पे जाएंगे। एक्सप्लोर करने के बाद फिर अपना घर निकल जाएंगे। तो आप रहने वाले लखनऊ के हैं? जी जी जी। तो लखनऊ में भी काफ़ी घूमने का स्थान है, तो हमारे श्रद्धालुओं को बताइए कि लखनऊ आखिर क्या क्या घूमने के लिए जगह है? देखिए, लखनऊ में घूमने के लिए मंदिर भी बहुत से हैं, जैसे कि एक हमारे बक्सर है, बाकी उधर चांदिका देवी के एक मंदिर है। लखनऊ में एक हनुमान जी का मंदिर है, इसको हनुमत धाम बोलते हैं। उसमें है हनुमान जी की 1.25 लाख मूर्तियाँ, जो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बेहद मतलब खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया प्यारा मंदिर बना हुआ है वो। और बाकी आप पार्क जा सकते हैं, लोहिया पार्क है, अम्बेडकर पार्क है और जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो कि एशिया का हमारे सबसे बड़ा पार्क है, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बनवाया था। बहुत प्यारा पार्क है और बाकी बहुत सारी जगह है लखनऊ में घूमने के लिए। जी जी जी। तो दूसरा हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आज जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, इन्हें संजो के रखने की बहुत ज़रूरत है, तो आप इस महत्व को समझते हैं, तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल बताएंगे। देखिए, हम यहाँ पे कम से कम आज हमारा 6ठी बार आ चुके हैं। बाकी हम ऐसे फैमिली के साथ आते थे, आज हम बिना फैमिली के साथ आए हैं। तो इसके लिए हम यही बताना चाहेंगे, सब लोग अपने अपने हिसाब से आते रहिए। भाई देखिए, हमारे पूर्वजों का है, मंदिर है, सब कुछ है, तो अपने हिसाब से आते रहिए, दर्शन करिए माता जी के या फिर भोलेनाथ के। सबके यहाँ पे सबके मंदिर बने हुए हैं, आते रहिए आप लोग। जी जी जी। तो आशा करते हैं आपकी आगे की यात्रा काफ़ी मंगलमय रहेगी। धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी।